मनश्चक्रे योगमाया मुपाश्रिता ताः रात्रि वीक्ष्य भगवान अपि रंतु मनश्चक्रे। वो शरद पूर्णिमा की सुंदर सुहावन रात आई। शरदोत्फुल्ल मल्लिका शारदीय सुमनों की सुगंध से सुभाषित हो रहा है पूरा ब्रजमंडल। सरोवर के सरसज विकसित हो रहे हैं शरद की रात्रि में भी, जबकि सरोवर में सरसिज कमल तो दिन में खिलते हैं, परंतु जब कमलाकांत रास रचा रहे हैं तो कमल पीछे कैसे रह जाए। इसलिए बड़े अधिकारी जब आते हैं, राष्ट्रपति या मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री, तो सबकी छुट्टी रद्द कर दी जाती है कि अपनी अपनी ड्यूटी पर सावधान रहो, कोई छुट्टी नहीं मिलेगी। तो आज ठाकुर जी रास रचाने के मूड में है, इसलिए सभी सुमन स्वागत के लिए सजग है। शरदोत्फुल्ल मल्लिका, तो ऐसे सुंदर दिव्य वातावरण को देखकर भगवान के मन में भी रंतुम मनश्चक्रे, रमण करने का मन बना लिया। श्रुति भगवती तो परमात्मा को अमनाह कहती है, यमना शुभ्रो, भगवान तो बिना मन के हैं, पर नहीं, जब अवतार लेते हैं तो मन भी रहते हैं। आज भगवान ने इसलिए मनश्चक्रे मन बनाया। मन नहीं होगा तो मनोरथ कैसे होगा? मनोरथ तो मन में ही होता है। भगवान के पास मन था तभी तो विश्वामित्र जी बोले सफल मनोरथ होए तुम्हारे। मन नहीं होता तो मनोरथ कहां से होते? तो कन्हैया ने भी आज रमण करने का मन बना लिया और पूरी तरह मन बना करके माधव ने मधुर मुरली बजाई। आश्रय लिया योग माया का, योग माया मुपाश्रिता। इसके आचार्यों ने बहुत से अर्थ किए। धर्म सम्राट श्री स्वामी कृपात्री जी महाराज ने तो भक्ति सुधा नाम का एक ग्रंथ है, उसमें एक सुंदर स्वतंत्र विषय है रास पंचाध्यायी, उसमें इसके बड़े अर्थ किए। योग माया कौन है? एक तो अघटित घटना पटीयसी भगवान की माया, असंभव को संभव करके पूरी भूमिका बनाने वाली, प्रभु के इच्छानुसार भूमिका उपक्रम बनाती है योग माया। जैसा प्रभु चाहते हैं वैसा ही भूमिका बना देती है। परंतु ये रास लीला में कौन सी योग माया को बुलाया? अब किशोरी जी का नाम तो संपूर्ण भागवत में सुखदेव जी स्पष्ट रूप से देते नहीं, क्योंकि किशोरी जी राधा रानी का नाम लेते ही 6 महीने की समाधि में स्थित हो जाते हैं श्री सुखदेव महाप्रभु। तो वक्ता को लगता है कि मैं प्रेम में डूब जाऊंगा, तो वो भाव सम्मरण करके बहुत संभल के कथा कहता है। तो सुखदेव जी भी इसलिए स्पष्ट राधा नाम नहीं लेते, तो राधा रानी के बिना रास भी नहीं हो सकता, इसलिए योग माया कह करके राधा रानी का स्मरण कर रहे हैं। राधा रानी योग माया कैसे हो गई? बोले योगाय संयोगाय या माया कृपा। माया शब्द का अर्थ कृपा भी होता है, माया कृपायाम दंभे च। तो योग माया का अर्थ क्या है? योगाय संयोगाय या माया कृपा ताम आश्रित। विमुख जीव जो हैं उनको अपनी कृपा और करुणा से जो खींच करके गोविंद के चरणों से जोड़ने का काम करती है, वो है योग माया।
योग माने मिलन, माया माने कृपा। तो जो अपनी कृपा करुणा से जो विमुख जीव हैं, भटके हुए जीव हैं, उनका भगवान के चरणों में संयोग कराती हैं, वो हैं योग माया श्री राधा। अथवा युज्यते भगवता श्री कृष्णेन सह संश्लिष्यते सा योगा, जिनका भगवान श्री कृष्ण से नित्य संयोग है, सर्वांगीण मिलन सर्वदा। जुगल जोड़ी सरकार है ना, तो युज्यते भगवता श्री कृष्णेन सह सदा सर्वदा संश्लिष्यते सा योगा श्री राधा ताम आश्रिता। परस्पर दो चकोर दो चंदा, प्रिया प्रीतम दोनों एक दूसरे के चकोर और चंदा हैं। किशोरी जी जब कन्हैया को देखती हैं तो चकोरी बन करके गोविंद के मुख चंद्र का अवलोकन करती हैं, और कृष्ण कन्हैया जब किशोरी जी को निहारते हैं तो किशोरी जी के मुख चंद्र को गोविंद के नयन चकोर बन करके निरंतर उनका अवलोकन करते हैं। इसलिए परस्पर दो चकोर दो चंदा, दोनों एक दूसरे के चकोर और दोनों एक दूसरे के चंद्रमा हैं।